आपने वचन का ज्ञान पा लिया, उसे यूज कैसे करोगे? आत्मा के द्वारा। अब आपने यहोवा का ज्ञान पाया, अब फैसला कैसे लेना? आपने मान लो आपके सामने दो योजनाएं आई कि ये करते हैं, ये करते हैं, क्यों ना हम ऐसे करें। आपका कोई फ्रेंड कह रहा है, आपका कोई बिजनेस में पार्टनर कह रहा है, ऐसा ऐसा बिजनेस में करेंगे, थोड़ा सा ऐसा झूठ बोलेंगे, थोड़ा सा ऐसा करेंगे, पर आपके अंदर पहला तो है, आपके अंदर हियाब नहीं, क्योंकि यहोवा की आत्मा के साथ नहीं, अधिकार नहीं बोलने का, आप उसे बता ही नहीं पा रहे। अब अधिकार आ गया आपके ऊपर बोलने का, अब आपने अधिकार से बोला, अब आपको बोलने तो लगे, पर आपको बुद्धि और समझ चाहिए। आपने कहा नहीं, हम इसमें झूठ का फैसला नहीं लेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे आगे जाके ये नुकसान भी हो सकता है, ऐसे ऐसे होगा, नहीं, हम सच्चाई से, ये प्लान मेरे पास है, ये समझ आई, हम ऐसा ऐसा साफ सुथरा प्लान करेंगे, यहोवा सफल करेगा। पहले तो उनको लगेगा कि तुम उनके साथ नहीं हो, अगर तुम समझ में लगे, समझ को उपयोग करोगे, तुम बोलोगे अगर मैंने इसको ना बोल दिया दोस्त को, ये गुस्से हो जाएगा, अगर इसमें इसकी बुराई में हां पर हां मैंने नहीं डाली। पर समझ की आत्मा अगर तेरे पास है, बुद्धि की आत्मा, तुम उसको भी ना कट करोगे और ऐसा प्लान दोगे, वो बोलेगे तालियां बजाएंगे, हम तेरे साथ है, अच्छा प्लान दिया। समझ पा रहे? तो आप इसे समझ को उपयोग करते हैं फिर अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो यही फर्क होता है कि आप कहते हैं मुझे समझ नहीं लगती, ये क्यों होता है मेरी लाइफ में? समझ की आत्मा आपको दूसरों की स्थिति को भी समझने में आपको मदद करती है। समझ की आत्मा में आप अपनी स्थिति को, अपने हालात को समझ पाते हैं। समझ की आत्मा के साथ आप दूसरे के हालात को भी समझ पाते हैं कि क्या करना। समझ की आत्मा के साथ आपका कोई कलीसिया मेंबर है, आपका कोई परिवारक मेंबर है, आपका कोई बिजनेस में है, जॉब में, आप किसी कोई आपका कोई दोस्त है, वो डूबा हुआ है परेशानी में, और आप समझ के साथ उसे बता रहे ऐसा कर, आप उसे काउंसलिंग दे रहे, और उसने बोला थैंक यू, मैं मरने वाला था, पर तेरी बात से मुझे दोबारा जीवन जीने का हौसला आ गया है। समझ। हालेलुया। आप समझ सकते दूसरे की उस स्थिति को। हालेलुया। इसलिए शेयर करो जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तीन लोगों को, तीन मतलब लोग नहीं कह सकते, 3 पॉइंट पर आप हमेशा अपनी बात शेयर करो। जब भी कोई आपको समझ नहीं लगती, सबसे पहले उस बात को पूरा दिल खोल के यहोवा के साथ एक बार कर लो। प्रार्थना नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दिल खोल के चलते फिरते कहीं भी गाड़ी में बैठ के दिल खोलना ही है ना, छत पे चढ़ के रोलो होते दादो खुदा ये हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैंने कुछ, और आप दिल खोल के पहले अपनी यहोवा को बात बताओ, शेयर करो परमेश्वर से। दूसरी समझ क्या कहती है कि अपनी उस बात को अपने मेंटर से शेयर करो। मैंने देखा लोगों को गलती कर, सबसे पहले उन्होंने हालात को हैंडल किया, परमेश्वर से खुल के नहीं वो बता पा रहे, जैसे आप बताते हैं हेल्प आ जाती, प्रभु मददगार भेज देता है रास्ता, पर आप दुखों में लोगों का मुंह नहीं खुलता, यहोवा मेरे हाथ खड़े हैं, तू कुछ कर, खुल के 10-15 मिनट दिल खोल के, और बाइबल के ऐसी प्रार्थना को वो उत्तर देता है। हालेलुया। और एक समय कई बार एजिकियल कोई कहता है प्रभु जीसस पापा ऐसा ऐसा कर दो, मैं कहता हूं जीसस पापा देखो उसने पूरे मन से किया, ऐसा ही हो जाए, देखो उसने पूरे दिल खोल के बोला है, और वैसा ही हो जाता था। उसी टाइम बाद मुझे एक व्यक्ति की कॉल आती, कहते हैं पापा जी आपने मुझे गाइड किया ना, तो मैंने ना जीसस पापा से ऐसे कहा प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा हो ना, प्रभु दिल खोल के बात की, तो प्रभु ने वो शाम तक वो वैसा ही हो गया मेरे जीवन में। मैंने कहा आज एजिकियल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो कहता था प्रभु जीसस पापा ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने कहा देखो जीसस पापा दिल खोल के बात निकली। ऐसे मैंने अपनी लाइफ में देखा, एक व्यक्ति की लाइफ में सालों से कुछ नहीं हो रहा था, मेरी टीम में था, उसकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा था, ना फॉरेन, ना मैरिज, ना कुछ और, ना कोई बनता था फॉरेन का, ना मैरिज, ना कुछ भी नहीं हो रहा था, पर इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा, सबसे टॉप, कोई गलती नहीं, गुड चरित्र, अच्छा स्वभाव। एक दिन मैंने कहा प्रभु उसकी लाइफ में होना चाहिए, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा ऐसा, पूरे दिल खोल के बात की, और कुछ ही हफ्तों में उसकी मैरिज हुई, वो फॉरेन गया, बेबी हुआ, लाइफ सेटल हुई, सब कुछ हो गया, काम होना शुरू हो गया सीधा। और फिर मैंने कहा मेरे अंदर से दिल से प्रार्थना निकली थी, मेरे अंदर से कुछ अंदर से दिल से निकला था, और जब आपकी ऐसे इसलिए निकाला करो परमेश्वर के सामने, और आपके अंदर ये विश्वास पैदा कर देता है, ओह आज यहोवा ना दिल खोल के ना दिल हल्का हो गया, इसका मतलब काम भी हो गया यहोवा की ओर से। अगर आप आज दिल खोल के गल हुई यहोवा ना,
आपका इसका मतलब हल हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी दूसरा अपने मेंटर से, आप मेंटरशिप मीटिंग में आए, कई पास्टर्स ने, कई सन्स डॉटर्स ने ये गलतियां की। वो कोई परिस्थिति को फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे और खुद ही लड़ते जा रहे थे और अपने मेंटर से उन्होंने शेयर नहीं किया। अगर वो बताते, उनको नहीं पता यहोवा का, उसका मेंटर यहोवा की समझ का आत्मा रखता है, बुद्धि का आत्मा रखता है, और वो मुझे समझ दे सकता अगर मेरी बुद्धि बंद है। पर वो अपनी बुद्धि से लड़ते रहे, अपनी बुद्धि से फैसले ले उन्होंने। इसलिए मैं कईयों को बोलता हूं, बड़ी जमीन के फैसले, बड़े प्रोजेक्ट के फैसले, मैरिज के फैसले, मैं हमेशा मेंटरशिप में कहता हूं अपनी मर्जी से नहीं, बड़े फैसले मुझसे पूछ के लो। छोटे मोटे है तो मैं सबके थोड़ा ना रोज रिप्लाई कर पाऊंगा। बड़े फैसलों में तो ख्याल रखो, छोटा फैसला 1-2 दिन का है तेरा कुछ, पर बड़ा फैसला सालों में संघर्ष देता है, जिससे फिर बाहर आने में टाइम लगता है आपको गाइड कर करके। दूसरा, अपने मेंटर से शेयर करो। तीसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, वो बच्चों को है तो माता पिता से शेयर करो, वाइफ को है तो हस्बैंड को शेयर करो, हस्बैंड को है तो वाइफ के साथ शेयर करके देखो, हल तेरे पास खड़ा है। हालेलुया। तो सबसे तेरा पहला हेल्पर है होली स्पिरिट, खोल के बात करो होली स्पिरिट से। दूसरा, तुम्हारा मेंटर या जो तुम्हारी वाइफ है, किससे भी, उन दोनों से बात करो, किससे भी आत्मा गवाही कह रहा है करने को, तुम देखना तेरी फाइट आसान हो जाएगी। तुम्हें समझ का, जो तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें नहीं पता, तुम, हालेलुया। कई बार आप, मेरे सन्स ने देखा होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम को फेस करते रहे, एंड कहते मैं डर, एंड में फिर आके ना मैसेज कर दिया सारी प्रॉब्लम का, और चलो हमने प्रेयर की, को वर्ड दिया, वो बाहर आ गए मान लो। अब वो सोचते हैं, मैंने कहा पहले क्यों नहीं, डरते थे जी बात करने को, डरते थे जी। मुझे लगता है आपका डर निकालने वाली एक मीटिंग करनी पड़ेगी। एक दिन बैठेंगे इतनी आप रोटी खावे इकट्ठे वगैरह हम, हाँ, लाइव नहीं करांगे मीटिंग। जो डर है ना आपका, वो निकालना होगा। फादर से डरना नहीं, डर रखना है, पवित्र डर रखो, फेमिलियर ना हो, बस उतना का रखो कि आप इतना क्लोज ना हो जाए, आप उनके वर्ड्स को हल्के में लेने लगो। अपना था दोस्त, पापा जी तो मैंने उद्दे फोन ला लेंदे, मैंने तो अपॉइंटमेंट लेने की लोड़ नहीं, मैं तो आपके पापा जी ने मैसे कॉल कर ली थी जो तुम समझ पा रहे। आपके अंदर पर वो डर, अंदर रिस्पेक्ट वही रहनी चाहिए क्लोज होने के बाद। जैसे मेरी पर्सनल टीम है जो क्लोज, मैं कितना मर्जी उनके साथ रहूं, पर उनकी रिस्पेक्ट शार्प लग चुकी है, उनको रिस्पेक्ट सिखाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर शार्प लगी हुई, वो समझ पा रहे। आपके अंदर बहुत शार्प होनी चाहिए, लगी वो मोर लगी होनी चाहिए, उस वचन को आप ले लेते हो अंदर। हालेलुया। तो आप इस चीज को समझ चुके हो, बात जरूर करो, अपनी पत्नी से बात करो। बहुत सी बड़ी सेवकाइयां गिर गई, क्यों? उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं की। मीडिया में भी बताते हैं ना, कई बार बड़े बड़े लोग कभी गिर जाते हैं तो वो बताते हैं मेरी पत्नी ने कहा था मत कर इन लोगों से फैसला, मत इनके साथ डील कर, मत लग इन लोगों के मुंह। कहता मैंने बात नहीं मानी, आज मुझे सब लोगों के बीच में माफी मांगनी पड़ेगी अपने पूरे काम की। समझ पा रहे हैं? पत्नियां कई बार आपको बहुत चीजों से बचाती हैं, बहुत चीजों में गाइड करती है। आपका हस्बैंड बहुत सी आपकी चीजों से आपके साथ देकर आपको निकाल सकता है। आपको लगता है मैं अपनी टेंशन दूसरों को दे दूंगा, मैं अपनी टेंशन दूसरों को दे दूंगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ये क्या है? समझ की बात है जो आप सीखते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या, बुद्धिमान की संगति कर तुम बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान की संगति कर, क्योंकि वो यहोवा की बुद्धि की आत्मा से चलता है, तो तुझ पर भी वो बुद्धि का आत्मा उतर आएगा, तो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे, तेरे ऊपर भी वो आत्मा आएगा। तो यहां पर लेकिन नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। क्यों? क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे, क्योंकि मूसा उस आत्मा से परिपूर्ण था और वो उसकी संगति में था। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने कहा तुझ में जो आत्मा है, जो आत्मा के गुण है, जो आत्मा का प्रभाव है, ये अपने साथ इन 70 लोगों पर, इन साथ रहने वाले लोगों पर उंडेल, ताकि ये भी तेरे साथ उसी आत्मा के साथ काम कर सके। हालेलुया। इसलिए आज मेरा बिलीव है जब आप पर ले हैंड होगा, आप समझ चुके हैं कुछ। हालेलुया,
हालेलुया। और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं अपनी आत्मा में। तो अपनी ताकत, अपनी समझ खुद से ना, खुदा से आप उसे चलें, खुद से ना उसे अपनी ढूंढ डांड करें, खुदा से, तब उसका आत्मा आपको समझ के द्वारा चलाएगा। हालेलुया। अपनी ताकत से नहीं, खुद से ना चलें। कई बार आप खुद से योजनाएं बनाते हैं, खुद की समझ का उपयोग करते हैं, खुद की बुद्धि चलाते हैं, और खुद की आत्मा, आपको पता है यहोवा का आत्मा ठहरता है, वो अलग बात है। खुद का भी आपका आत्मा है। मेरे दिल ने ये आया, मेरे दिल चे, मेरी आत्मा चे आया, मेरी आत्मा ये अगुवाई कर रही है। और मैंने ऐसे अब लोगों की आत्मा वाली एग्जाम्पल बताऊं, मतलब कई लोगों को विजन आता है कि मेरी आत्मा ने, कई बार जब मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर मुझसे मिलते थे तो वो कहते थे अमरीज यार मैरिज करवा ला तू जल्दी। क्यों? वो बहुत कुड़ियां साडे को लानियां कि सोते था उठते बैठते हो कि आप जी पास्टर जी के साथ बात पहुंचा दो, मुझे पास्टर अमरीज संधू जी के लिए दर्शन आया, मैं उनके साथ व्हाइट ड्रेस डाल के खड़ी हुई हूं। अब ये एक लोगों को नहीं आया, ये 5-7 लोगों को आया। समझ पा रहे हैं? अब ये किसका दर्शन था? यहोवा की आत्मा का। हाँ, तो यहोवा, आप कहते नहीं नहीं आपका गलत डिसीजन हो गया होगा। अच्छा, यहोवा ने उन 7 को सही बोला था फिर? समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हो ये किसकी आत्मा थी? उनको आत्मा, मैंने देखा। और अभी जो मेरे स्पिरिचुअल सन है उनके लिए भी मेरे पास बहुत से आते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको ये समझना है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए आपको गाइड करता हूं। पर अगर आप ये गाइडेंस को नहीं लेंगे तो बहुत से लोग इसी चीज में फंसे रहते। मैंने बहुतों को बाहर निकाला, मैंने कहा नहीं, ये यहोवा की आत्मा से नहीं है। आपको पता चल जाएगा समय आने पर, क्योंकि यहोवा का आत्मा युक्ति का आत्मा है। आज आपको युक्ति नहीं समझ आ रही, आपको कहते नहीं आपने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, ऐसा बोल के कि नहीं यहोवा की ऐसी मर्जी नहीं है। पर अगर आप सचमुच रियल स्पिरिचुअल सन होते, आप मेंटर में फॉलो करते हैं, हाँ हमारा मेंटरी तो हमें डांटेगा, और कौन डांटेगा, कौन समझाएगा? मेंटरी समझाएगा। आप लेते हैं और अब लगातार कंटिन्यू फॉलो करते हैं। समझ पा रहे? तो आपको सीखना है ये समझ का आत्मा। तो अपना आत्मा भी मनुष्य का है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, यहोवा का आत्मा आपने सीखा, अपनी आत्मा की ना सुने। दूसरा, आपने बुद्धि का आत्मा सुना, अपनी बुद्धि ना लगाए। तीसरा, आपने समझ का आत्मा सुना, अपनी समझ ना लगाए। सीधा कह रहा हूं, खुद की ना सुने, खुदा की सुने। हालेलुया। बस ना अपनी आत्मा की, ना अपनी बुद्धि की, ना अपनी समझ की, खुदा की सुने। वचन भी यही कहता है, पढ़ सकते हैं वचन में। हालेलुया। तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे भजन संहिता 119 की 130, 119 की 130। तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है और उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। कहते तेरी बातें खुलने से, तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है, बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। समझ का आत्मा, मैं बोला बाला था, समझ की आत्मा ने क्या कर दिया? सिखाने वाला बना दिया। जो माइक लेकर स्कूल में माइक के बिना नहीं कभी क्लास में खड़ा हुआ, समझ पा रहे हैं, वो आज लाखों में खड़ा हो सकता है, कोई उसे डर नहीं। क्यों? समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, यहोवा का आत्मा आपको भी वो एक बनाता है। बोले लोगों को, आप बोले वाले हो सकते हैं। आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मिडिल क्लास से हूं, ये हूं, वह हूं, मैं बोला बाला हूं, मैं बहुत शाई फील करता हूं, मैं बहुत शर्म फील करता, ऐसा वैसा वैसा। बोले लोगों को यहोवा का आत्मा। तो ये वो पढ़ाई लिखाई वाला आत्मा नहीं कह रहा है, संसारिक ज्ञान वाला नहीं कहता, यहोवा का आत्मा ऐसे बोले लोगों को ज्ञानवान बना देता है। हालेलुया। प्रकाश, तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है। तो जैसे आप वचन खोलते हैं, वचन खुलने से ये समझ का आत्मा, प्रकाश खुलता है, प्रकाश आता है आपके जीवन में। दूसरों के लिए वो ज्ञान होगा, पर आपके लिए वो प्रकाश होगा, प्रकाशन होगा वो वचन, अगर आपके ऊपर समझ का आत्मा है। हालेलुया। तो आपके लिए वो प्रकाशन होगा जो लोगों के लिए वचन है। हालेलुया। केवल एक आयत है। हालेलुया। तो अपनी ताकत से नहीं,
आप खुदा से समझो, खुद को हटा दो, खुदा से समझो, खुदा से, खुदा की समझ से। तो समझ की आत्मा से आप वचन का प्रकाशन और हालातों और दूसरों के लिए आप ईश्वर, इस दूसरे के हालातों के लिए आप समझने लगते हैं। तो समझ की आत्मा के द्वारा आप अपने हालात, दूसरों के हालात, समझ की आत्मा से आप वचन के प्रकाशन को समझते हैं। याद रखना, वचन के प्रकाशन को, समझ की आत्मा से आप दूसरों के हालातों को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने हालातों को, दूसरों को काउंसलिंग देने के लिए काउंसलिंग का वरदान, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो तुझसे बात कर रहा है, तुम उसे समझ के साथ उस परीक्षा से निकाल रहे हो। तुम पास्टर हो, तेरे से लोग मिलते हैं ऑफिस में, तुम उसे निकालते हो। तो जब आप ऑफिस में मिलते, जब लोगों को मिलते हम मेंटरशिप में, पास्टर्स को, तो वहां कौन सा आत्मा होता है? समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा आपको बताया जाता है। आने वाली मीटिंग में और उससे गहरी बातें आपको गाइड करनी, बहुत सी चीजें वो हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं करेंगे, केवल स्पिरिचुअल सन, केवल पास्टर उसमें होंगे। तो उसके लिए तैयार रहना। बहुत सी उसकी समझ की आत्मा से आप सीखेंगे, बुद्धि की आत्मा से आप सीखेंगे, खास करके यहोवा की आत्मा से, उपस्थिति की गहराई से आप वहां पर सीखेंगे। हालेलुया। तो इसलिए जो मेंटरशिप में सीरियस है, मैं उन्हीं लोगों के साथ वो करना चाहूंगा, उस मीटिंग को, जो लगातार अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, लगातार सीरियस होकर चल रहे हैं। तो इसलिए अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाओ ताकि आप और समझ की आत्मा से सीख सके। हालेलुया। तो यहां पर अगर आपकी लाइफ में ये नहीं होता, इसके बिना आप सब खो देते हैं। तो अगर समझ, यहोवा का आत्मा नहीं उठ गया तो क्या समझ खो दी आपने? वचन क्या खो दिया? सोच के देखो, वचन का प्रकाश, आपने वचन का जो प्रकाश, दूसरों के लिए बाइबल की आयत, तेरे लिए भी बाइबल की आयत है। फिर वो लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, पढ़ रहे हैं तो दिल नहीं लगता, क्यों? प्रकाश का आत्मा, यहोवा का आत्मा ही नहीं आपके ऊपर, उठ गया। बुद्धि काम नहीं करती, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, रुक गया, उठ गया आत्मा। देखो देखो देखो, अगर रुकावट को फील हो रही है तो आपको इसे गहराई से लेना है। तो समझ, दूसरों के लिए आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, दूसरों को हल नहीं दे पाएंगे, यहोवा का आत्मा उठ गया तो। अपनी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु मेरे द्वारा सब कुछ ठीक कर रहा है, मेरा क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आप कहते समझ नहीं आएगा, आप कहते मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे अपने लिए। दूसरे चंगे हो रहे हैं, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस पर से कैसे पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्या करूं? समझ का आत्मा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है होली स्पिरिट आपकी लाइफ के लिए, उसके गुण कितने अधिक है। अभी 3 आत्माओं के विषय में हमने बात की है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का और समझ का आत्मा। सोचो आगे कितना कुछ है यहोवा की आत्मा में। जब ये यहोवा का आत्मा नहीं होता तो ये बुद्धि, ये समझ उठ जाती है, आप नहीं समझ पाते अपने आप के लिए, दूसरों के लिए। वचन को आप नहीं प्रकाशन के रूप में, शाप नहीं लगती। आप सुनते जाओगे चर्च में जाके प्रीचिंग, शाप नहीं लगेगी। जो वो एक लाइन जो आपको बढ़ोतरी दे सकती है, ब्रेक थ्रू दे सकती है, बढ़ोतरी दे सकती है, आगे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, एक बड़ा बदलाव जो आपकी लाइफ में कर सकती है, वो नहीं होगा केवल उसके बिना। हालेलुया। तो आप पढ़ चुके हैं कि तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता और बोले लोग समझ प्राप्त करते। तो समझ का आत्मा, हालेलुया, उसकी बातों से। तो जब आप उसकी बातों को सुन रहे तो समझ का आत्मा सुनने के द्वारा आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। तो यहां पर आगे है जुक्ति का आत्मा, चौथा पॉइंट। अब जल्दी से हम इसे कंप्लीट करेंगे। जुक्ति का आत्मा कैसे काम करता है? आपने देखा यहोवा का आत्मा कैसे काम करता है, उपस्थिति। आपने देखा बुद्धि का आत्मा कैसे काम करता है, उसके क्या गुण है, क्या उसका प्रभाव है। आपने देखा कि समझ का आत्मा कैसे काम करता है, उसका कैसे क्या प्रभाव है। और यहां पर जुक्ति का आत्मा, जुक्ति का आत्मा आपको जो औरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता देता है। ये केवल आपकी समझ नहीं, इसको दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम, ये दूसरों तक आप इसे पहुंचा पाते हैं। ये केवल आपकी समझ नहीं, आपके पास एक जुक्ति होती, योजना होती, प्लानिंग होती। आप मार्गदर्शन कर उस प्लानिंग को लोगों को दे पाते हैं। मेंटरशिप में आपको क्या मिलता है? यही मिलता है, जुक्ति का आत्मा। आपको योजना मिलती है, सेवका में ये करो,
अब ये करो, अब ऐसी मीटिंग करना शुरू करो, यहां करना शुरू करो। जैसे एक डाइट प्लान, डाइट चार्ट देता है ना किसी को, कि तेरी उम्र कितनी है, तेरा वेट कितना है, तेरी हाइट कितनी है, ओके बनाता हूं डाइट चार्ट, ये खाना है तुझे, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये इतना खाना, ये इतना खाना, इतना खाना, ओके फॉलो करो, लंबा जियोगे, गुड हेल्थ के साथ जियोगे, अच्छी सेवा कर पाओगे। ओके, तो उसने प्लान दिया क्योंकि वो उसमें स्पेशल है। तो ऐसे जब आपको जुक्ति का आत्मा, आप दूसरों को जुक्ति देते हैं मेंटरशिप में, सेवकाई में कैसे बढ़ना है, इसमें कैसे बढ़ना है, सेवकाई में यहां क्या ख्याल रखना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यह है जुक्ति का आत्मा। इसे आप अपने मेंटर से भी सीखते हैं, खुद भी जब यहोवा की आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं वो आपको जुक्तियां देता है और आप दूसरों से कहीं अधिक बढ़ रहे होते हैं। हालेलुया। तो इसे आप दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, दूसरों को काउंसलिंग देते हैं, दूसरों को जुक्ति यहोवा की बताते हैं। जैसे नबियों के पास राजा लोग लड़ने के लिए जब जाते थे, वो नबियों के साथ पूछ के जाते थे, वो नबियों ने जुक्ति देते थे कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तो वो सेम वैसा ही करते थे। यहोवा का आत्मा खुद भी अपने दासों को जुक्ति देता था कि सामने मुझे इतनी सेना नहीं चाहिए, इनको बोल पानी पियो। जो लोग चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, कौन अपने हथियारों को लिए पानी पीते, ओके ये निकल गए, अब इतने ले, इतने ले, अब ये करना, ऐसा करना, इतने बोल के, इतने चक्कर के बाद हालेलुया बोलना, दीवार टूट जाए। यहोवा जुक्ति देता और दूसरे हंसते थे, ये क्या कर रहे हैं, पर वो यहोवा की जुक्ति थी। हालेलुया। दूसरे हंसेंगे लोग जब आप उस जुक्ति में चल रहे होंगे, पर वो यहोवा की जुक्ति आपको सफल करेगी। हालेलुया। दूसरों के लिए वो मूर्खता होगी, क्यों? क्योंकि संसारिक आत्मिक ज्ञान संसारिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बात है। हालेलुया। इसको दूसरों तक आप पहुंचा सकते हैं। भजन ऐसे पढ़ेंगे हम। उसने कहा, जैसे दाऊद के जीवन, भजनकार कहता था कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कैसे दाऊद यहोवा के साथ साथ रहता था और कहता था भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि वो उसके साथ साथ रहता था। इसलिए कहता है ये जुक्ति, ये भलाई, तेरी करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलता हूं। हालेलुया। और दाऊद 66 लड़ाइयां लड़या और हर एक लड़ाई के लिए उसको जुक्ति मिलती थी यहोवा की ओर से, ऐसे लड़, ऐसे लड़, ऐसे लड़, ऐसे लड़, अब ये नहीं करना, अब ये करना। अब वो जुक्ति की आत्मा के जा रहा है, जीत के आ रहा है, क्योंकि हर वक्त सेम नहीं होगा। अगर पतरस को प्रभु ने बोला जाल डाल, तो अगर उसके बाद प्रभु पतरस दूसरी बार वही जाल डालेगा, मछली नहीं आएगी। उसको पता है कि मछली गहराई में नहीं, मछली प्रभु के वचन में थी। हालेलुया। उसने बोला यहां डाल, उस वहां आई मछली। कि ऐसा नहीं कि तुम गहरे में डालो, अब मैं गहरे में डालता हूं वही मछली आ जाए। एक ही प्रकाशन आपको बार बार नहीं चला सकता। आपको आगे के लिए आगे का प्रकाशन चाहिए, आगे बढ़ने के लिए। वो पुराने प्रकाशन को लेकर आप आज, ये तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए था, पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें आगे का प्रकाशन चाहिए। नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तुम्हें नेक्स्ट लेवल की बुद्धि, समझ, वो प्रकाशन, वो जुक्ति तुझे लेनी होगी। वो केवल यहोवा की आत्मा ही के साथ संभव है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।